नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे लाइक फादर लाइक सन कहा जाता है, यानी जैसे पिता वैसे पुत्र। तो हम लोग गुरु महाराज के जब गुरु महाराज को देखते हैं, जब गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, तो ये चीज हम लोग देख पाते हैं कि कैसे जो उनके गुरु महाराज हैं, अ, ऐसे श्रील भक्ति अ, वेदांत स्वामी प्रोपाद प्रोपाट जी। तो जैसे उनके गुरु महाराज है, लाइक उनके स्पिरिचुअल फादर हैं, वैसे ही गुरु महाराज स्वयं हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जैसे लाइक फादर, लाइक सन। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है, गुरु महाराज में भी। तो अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ऐसे अनेक बहुत सारी ऐसी लीलाएँ आती हैं जिसमें हम ये सब अ, बहुत स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे कि एक गुरु महाराज की एक बहुत ही ज़्यादा विशेष लीला है कि कैसे मतलब एक बार जब गुरु महाराज जब आरती कर रहे थे, तो विग्रह सामने है और वो जो हम जानते हैं कि कैसे जब गुरु महाराज आरती करते हैं तो वो एक ब्रास की प्लेट होती है, फिर साथ में उनके अन्य शिष्य भी उनके साथ होते हैं और उनकी हेल्प कर रहे होते हैं गुरु महाराज की आरती करने में। तो वो राउंड राउंड कर रहे होते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ ना कि गुरु महाराज आरती कर रहे हैं एंड फिर वो रुक ही नहीं रहे। एंड हम लोग जानते हैं कि गुरु महाराज की जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो उनके जो हैंड में ना एक रेड रेड निशान हो गए हैं। फिर भी गुरु महाराज करते ही जा रहे हैं आरती, मतलब वो इतने ज़्यादा आरती करने में इतने ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब्ड है। डीटी को देखकर डीटी के दर्शन करने में और उनका जो आदान-प्रदान चल रहा है डीटीज़ के साथ, उसमें इतने ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब्ड हैं, वो आरती करते ही जा रहे हैं। एंड फिर उनके शिष्य भी मतलब देख रहे हैं, अभी गुरु महाराज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर उनके शिष्य भी फिर कुछ नहीं कर सकते। वो भी साथ ही साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे फिर गुरु महाराज के जो उनके पर्सनल सेवक हैं, फिर उनको बीच में इंटरवेन करना पड़ता है। यानी वो बीच में आ जाते हैं और गुरु महाराज से वो जो आरती की जो थाली होती है, वो ले लेते हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि कैसे गुरु महाराज का पर्सनल कनेक्शन है डीटीज़ के साथ। जैसे कि बहुत सारे भक्त ये सब शेयर भी करते हैं, स्पेशली जो मायापुर के भक्त हैं ना, उनके पास है ना बहुत कुछ शेयर करने के लिए होता है, गुरु महाराज के बारे में। तो जैसे कि एक बार गुरु महाराज टीटीज़ के साथ है ना वो वार्तालाप करते हैं। वो है ना रिपोर्ट देते हैं टीटीज़ को कि ये चल रहा है। फिर डीटीज़ भी क्या हैं, जो विग्रह हैं भगवान के श्री श्री राधा माधव अष्टसखी, वो लोग भी गुरु महाराज के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं। वो लोग भी रिपोर्ट दे रहे होते हैं। गुरु महाराज को बाकी भक्तों के बारे में क्या, जो राधा माधव हैं, वो गुरु महाराज को बताते हैं कि आपके ये शिष्य ये कर रहे हैं, आपके ये वाले शिष्य ये कर रहे हैं। तो गुरु महाराज को रिपोर्ट कौन देने वाला है? गुरु महाराज को रिपोर्ट देते हैं ये अ, राधा माधव। फिर उनके साथ ऐसा आदान-प्रदान चलता है। से हम लोग गुरु महाराज की दिव्यता को समझ, जैसे कि और भी ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं। एक बार कि भक्तों ने एक संस्कृत स्कॉलर को बुलाया और उसने क्या किया कि गुरु महाराज आर्ट अष्टकम, हाँ, तो अष्टकम गुरु महाराज को एक डेडिकेट किया था संस्कृत में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुरु महाराज लेक्चर सुनते तो गुरु महाराज का अपना अलग ही वे है। अगर वो बुक रीडिंग या कुछ सुन रहे होंगे ना, तो वो है ना उसकी तरफ नहीं देखते जिनसे सुन रहे हैं। वो इधर-उधर देखते हैं, भक्तों की तरफ देख रहे होते हैं। तो हमें कभी-कभार लगता है कि गुरु महाराज पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुरु महाराज दिव्य हैं। गुरु महाराज ऑब्वियसली गुरु महाराज काफ़ी ज़्यादा इयर्स उनके बहुत शार्प हैं। वो एक-एक चीज़ सुन रहे हैं। बट लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि जो नए भक्त आते हैं ना, वो ये भूल कर देते हैं और वो ये लोग वो सोचते हैं कि क्या पता कि गुरु महाराज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। उनको कभी-कभार ये डाउट आ जाता है। तो वैसे ही वो जो संस्कृत स्कॉलर आया था, जिसने गुरु महाराज के लिए एक वो अष्टकम
कंपोज़ किया था, तो वो अष्टकम गुरु महाराज को सुना रहा था। तो उसको डाउट था कि मैं सुना रहा हूँ, पर पता नहीं गुरु महाराज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, वो तो इधर देख भी नहीं रहे हैं, वो तो इधर-उधर देख रहे हैं। तो ऐसे ही चल रहा था। तो जैसे ही उसका अष्टकम खत्म हुआ, तो गुरु महाराज ने उसको पॉइंट आउट किया कि जो आपने 5वां वर्स था आपका, 5th वर्स जो आपने गाया, उसमें आपने ऐसा बोला कि मैं मतलब गुरु महाराज कि कैसे वो अपने शिष्यों के सारे जो पाप हैं, उनको अपने ऊपर लेने वाले हैं। तो गुरु महाराज ने उधर करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि खाली मेरे शिष्यों के पाप नहीं, इस जगत में जितने भी जीव हैं, मैं उन सभी के पाप ग्रहण करने वाला हूँ। उन सभी के पाप मैं खुद के ऊपर ग्रहण करने वाला हूँ। तो हम देख सकते हैं कि ये होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो भेदभाव नहीं करते कि ये मेरे डिसाइपल्स हैं, ये जो मेरे शिष्य हैं, मैं खाली गुरु महाराज मतलब इतने ज़्यादा कृपालु हैं कि वो खाली अपने शिष्यों के पाप लेने के लिए तैयार नहीं है, वो जगत में हर एक उन सबके पाप लेने के लिए गुरु महाराज इज़ रेडी। तो ये मतलब गुरु महाराज की अनलिमिटेड मर्सी है और जो अनलिमिटेड मर्सी है ना, वो हम कभी समझ नहीं पाएँगे। ये अनंत करुणा क्या है? हम तो शायद मतलब हमारे जो रिलेटिव्स हो, हमारे जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, हम लोग तो शायद उनका भी पाप ना लें। हमारी जो डायरेक्ट फैमिली है, हम तो उनके भी पाप नहीं लें। बट लेकिन गुरु महाराज ऐसे हैं कि मतलब वो सारी जीवात्माओं के पाप लेने के लिए तैयार हैं और सबको कृष्ण की तरफ अ, आकर्षित करने के लिए तैयार है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब है ना भक्तों को ऐसे कभी-कभार डाउट आ जाता है। वो कभी-कभार समझ नहीं पाते। जब है ना शुद्ध भक्त जब आँसू बहा रहे होते हैं, तो तो वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो उनका क्या भाव चल रहा है। उनको कभी-कभार लग रहा होता है कि उनको शायद कुछ कोई प्रकार की पीड़ा हो रही है। जैसे कि गुरु महाराज की हम लोग फिज़िकल हेल्थ देख सकते हैं। तो एक बार गुरु महाराज सभी भक्तों के बीच में थे और है ना उनके आँखों से आँसू आ रहे थे। तो बाकी जो नए लोग थे, वो लोग अज़्यूम कर रहे थे कि अभी गुरु महाराज को स्ट्रोक आ गया, फिर गुरु महाराज की तबीयत अच्छी नहीं रहती, मेबी इसीलिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये निताई सेविनी माता जी का पास टाइम है, वो ऐसा सुना रही थी। तो निताई सेविनी माता जी ने वो जो माता जी हैं, जो ऐसा बोल रही थी कि हाँ, अभी गुरु महाराज को स्ट्रोक आ गया, शायद उनको फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है, इसीलिए वो शायद क्रंदन कर रहे हैं। तो उसी समय निताई सेविनी जो माता जी हैं, उन्होंने करेक्ट किया, ऐसा नहीं है। ये हमारी जैसी जीवात्मा है जो कंप्लेन करती है। अगर हमें थोड़ा-सा सर दर्द हो जाए ना, तो हम लोग है ना 10 लोगों को बता देते हैं कि सर में बहुत दर्द हो रहा है। बट गुरु महाराज ऐसे हैं, गुरु महाराज कंप्लेन करेंगे वो हमारे लेवल पे हैं? बिल्कुल नहीं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कभी भी अपनी जो फिज़िकल जो उनकी हेल्थ है या उनकी जो बाहरी रूप से उनकी दशा दिख रही है, उसके लिए वो कभी भी भगवान को ब्लेम नहीं करते। गुरु ऐसा हो सकता है कि गुरु महाराज कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हों, कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हों कि कृष्ण ने उनको दूसरा चांस दिया है, स्ट्रोक के बाद भी उनकी सेवा करते रहने का। या तो बहुत ज़्यादा भाव होते हैं भगवान के भक्तों के, जैसे कि वो अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हों। अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे जो शिष्य हैं वो अभी आपकी भक्ति में नहीं लगे हैं, अभी वो भक्ति में इतने सिंसियर नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये भी होता है, पर लेकिन वो कभी भी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए या तो फिर दुःख के लिए मतलब भक्तों के जीवन में दुःख तो मतलब है ही नहीं। जो शुद्ध भक्त है उसका वो जानता ही नहीं है कि दुःख होता क्या है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो ऐसा तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। और जो हालत में गुरु महाराज हैं, उसमें वो कैसे वो प्रचार भी कर रहे हैं, बुक रीडिंग भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं और लेक्चर्स भी दे रहे हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हम इस चीज़ का विचार नहीं कर सकते कि मतलब कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। ये बियॉन्ड है हमारे मतलब सोच के काफ़ी ज़्यादा परे है कि कोई व्यक्ति मतलब इस हालत में कैसे वो प्रोपा जी की सेवा कर रहा है, कैसे वो अभी भी डेडिकेटेड है।
अगर है ना हमारे साथ है ना मतलब थोड़ा-सा हमारा पेट दर्द हो जाए या तो हमारा थोड़ा-सा सर दर्द हो जाए ना, तो सबसे पहले असर हमारी चैंटिंग पे पड़ता है। हम सबसे पहले ना माला रख देंगे, कि माला नहीं करनी। क्योंकि है ना हम जिस लेवल पे है ना उसमें क्या होता है कि हमारी फिज़िकल हेल्थ का हमारी साधना के ऊपर, हमारी भक्ति के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए प्रोपाट जी ने भी कहा है और गुरु महाराज ने भी कहा है कि मतलब कि हेल्थ को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देंगे जपा को, क्योंकि हमारी हेल्थ खराब हुई तो हमारा जपा चला जाएगा, हमारा जपा छूट जाएगा, हमारा लेक्चर सुनना छूट जाएगा और उसके बाद हमारी जो भी सेवा हम लोग करते होंगे वो छूट जाएगी। तो प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे पहले हेल्थ को देनी है, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं हैं। अगर हमारी हेल्थ में थोड़ा-सा भी प्लस माइनस होता है, तो वो कहीं न कहीं वो हमारे को असर करेगा, हमारी साधना के ऊपर, हमारी भक्ति के ऊपर उसका असर होने वाला है। तो एक और सुंदर पास टाइम है गुरु महाराज का कि कैसे जब गुरु महाराज जब स्वस्थ थे, तो क्या हुआ कि एक बार हैदराबाद में एक डोनर ने ज़मीन दे के रखी थी, मतलब भक्तों को। उसके बाद क्या हुआ, उस ज़मीन के प्राइसेज़ बढ़ गए। ज़मीन के प्राइसेज़ बढ़ गए ना तो उन डोनर्स को वापस चाहिए थी वो ज़मीन। तो उस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा कोर्ट केस चल रहा था हैदराबाद में। और वो जो डोनर्स थे वो क्या करते थे, वो लोग गुंडे भी भिजवाते थे। फिर भक्तों को फिर गुंडे भी भिजवाते थे। फिर किसी भक्त को स्टिक से लग जाती थी, पत्थर से वो पत्थरबारी करते थे, डंडे से मारते थे। तो भक्तों को काफ़ी ज़्यादा ऐसे कष्ट हो रहा था, मतलब गुंडागर्दी करते थे आकर। और पुलिस भी क्या कर रही थी, पुलिस भी उनको फुल सपोर्ट कर रही थी। तो एक बार गुरु महाराज जब हैदराबाद में आए, तो सारे भक्तों ने बताया कि ऐसा-ऐसा उनके साथ हो रहा है कि कैसे गुंडे आते हैं, फिर पत्थरबाज़ी करते हैं, फिर ऐसे मार-पीट करते हैं। तो गुरु महाराज काफ़ी ज़्यादा उनकी आँखें लाल हो गई और उनका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा लाल हो गया और गुरु महाराज वाज़ वेरी ह्यूज दैट टाइम। गुरु महाराज बहुत ही ज़्यादा विशालकाय थे उस समय और काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ थे। तो भक्तों को तो मतलब लगा कि अब तो गुरु महाराज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, मतलब हम लोग तो गुस्से में हैं, बट गुरु महाराज तो लगता है हमसे भी ज़्यादा गुस्से में। तो गुरु महाराज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़े हुए और उसके बाद जाके डायरेक्ट गाड़ी में बैठ गए, पुलिस स्टेशन जाने के लिए। तो भक्तों को लगा कि अब तो ये पुलिस वाले गए, क्योंकि महाराज जी बहुत गुस्से में दिख रहे थे। फिर जैसे ही गुरु महाराज पुलिस स्टेशन में पहुँचे तो फिर उसके बाद महाराज ने क्या किया, महाराज जी की विनम्रता देखो। महाराज जी ने साष्टांग दंडवत कर दिया, वो पुलिस वाला था उसको और बहुत ही ज़्यादा विनम्र बन के पुलिस वाले से रिक्वेस्ट की कि हाँ, भले ही आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो पर आप न्यूट्रल तो रहो। न्यूट्रल रहो। कम से कम भले ही आप हमारा साथ नहीं दे सकते, आप नहीं देना चाहते, ठीक है। पर लेकिन आप उन गुंडों का साथ नहीं दो। कम से कम हमारे साथ न्यूट्रल रहो। तो ये हम लोग देखते हैं कि गुरु महाराज की विनम्रता है। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं सन्यासी हूँ। मैं मतलब किसी कर मतलब ऐसे किसी पुलिस वाले या किसी आम आदमी के सामने मैं कैसे ऐसे साष्टांग दंडवत कर सकता हूँ, नहीं। ये क्या है? ये है विनम्रता, यानी वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो किसी भी मतलब वो कितने भी विनम्र बन सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब उनकी विनम्रता की कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए। और भी एक और ब्यूटीफुल पास टाइम था गुरु महाराज का कि कैसे मतलब एक बार एक माताजी हाँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि कैसे जब गुरु महाराज होते हैं तो कैसे उनके जो बहुत सारे उनके डिसाइपल्स क्या और भी जो अन्य भक्त हैं, वो सब लोग गुरु महाराज के पीछे-पीछे या साथ-साथ चल रहे होते हैं, जहाँ-जहाँ गुरु महाराज जा रहे होते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु महाराज के दर्शन करवाने थे, मतलब उनको दर्शन करवाने के लिए भक्त ले जा रहे थे। तो उनके शूज़ खोल रहे थे भक्त, तो उसमें क्या हुआ, एक माताजी थी, शायद तक वो न्यू माताजी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो भी गुरु महाराज के जो शूज़ हैं, उनको खोलने लगी। तो फिर जब ये देखा गुरु महाराज के शिष्यों ने, तो उन्होंने तुरंत माताजी को रोका। उन्होंने कहा कि माताजी नॉट अलाउड। मतलब आप गुरु महाराज को
टच नहीं कर सकते। तो फिर वो माताजी ने मतलब ऐसे मम्बल किया, मम्बल यानी ऐसे थोड़ा मम्बल किया कि मतलब कि ऐसा है तो मैं अगले जन्म में मैं आदमी बनूँगी, ताकि मैं गुरु महाराज की चरणों की सेवा कर सकूँ, चा ताकि मैं गुरु महाराज को फिज़िकली सर्व कर सकूँ। क्योंकि गुरु महाराज एज़ अ सन्यासी, क्योंकि सन्यासी को अलाउड नहीं है किसी भी वुमन को टच करना। तो माताजी ने ऐसे मम्बल किया कि मैं अगले जन्म लूँगी तो एक पुरुष का जन्म लूँगी, ताकि मैं गुरु महाराज की सेवा कर सकूँ। और कहीं न कहीं ये शोर-शराबे में, भीड़-भाड़ में गुरु महाराज ने वो सुन लिया और गुरु महाराज ने इशारा किया अपने शिष्यों को कि लेट हर डू, मतलब उसको करने दो, उन माताजी को करने दो। तो उन माताजी ने फिर वो शूज़ निकाले। इन केस मतलब देखिए कि गुरु महाराज सन्यासी हैं, अगर उनको कोई टच करता है तो मतलब अगर कोई माताजी या फीमेल टच करती हैं, तो इसका मतलब है कि उनको पाप लगेगा। बट लेकिन गुरु महाराज तो ऑब्वियसली पाप, पुण्य इन सब से तो परे हैं, पर लेकिन देखा जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सन्यासी को पाप लगता है। बट लेकिन एज़ अ वे वो ये बताना चाह रहे हो इस लीला के थ्रू, मतलब उन माताजी को कि तुम इस संसार में वापस जन्म मत लो। अगर तुम्हें मेरी चरणों की सेवा करनी है तो तुम कर सकती हो। अगर तुम्हें मेरे शूज़ निकालने हैं तुम निकाल सकती हो। पर लेकिन ये इच्छा मत रखो कि इस संसार में तुमको वापस आना है। ये इच्छा तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये इच्छा तुम नहीं रखो, क्योंकि ये संसार है ना, मतलब गुरु महाराज के लेक्चर्स भी सुनो ना, तो गुरु महाराज है ना अपने लेक्चर्स में भी ये बताते हैं कि ये संसार है ना रहने वाली जगह नहीं है। और अभी है ना हम लोग देख ही रहे हैं कि ये संसार वाक़ई ही रहने वाली जगह नहीं है। इधर कब क्या हो जाए, कब क्या वॉर हो जाए, कभी पता नहीं क्या न्यूक्लियर वॉर हो जाए कि क्या हो जाए। और ये सब तो छोड़ो, वॉर नहीं तो इसकी कोई गारंटी है कि मतलब हम लोग सेफ ही रहेंगे अगर वॉर नहीं हुई तो? हम लोग रोज़ न जाने क्या-क्या कितने ही सारे क्राइम्स सुनते हैं, कितने ही ज़्यादा केस सुनते हैं। मतलब हमें पता चलता है कि मतलब ये संसार वाक़ई ही रहने वाली जगह नहीं। तो हमें ट्राई करना है, गुरु महाराज की भी यही शिक्षा है कि हमें ट्राई करना है कि बस ये जो हमारा जन्म है, ये हमारा आखिरी जन्म हो इस भौतिक संसार में। फिर इस भौतिक संसार में हमें वापस नहीं आना पड़े। ये बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द प्राइम इंस्ट्रक्शन है गुरु महाराज की, और कहीं न कहीं हमें इसको फ़ॉलो करना चाहिए। जैसे कि गोविंद महाराज जब स्वस्थ थे, तो वो कैसे, जैसे कि हम गुरु अष्टकम में गाते हैं, महाप्रभु नित्य, वो वाला जो श्लोक आता है, वो हम लोग गाते हैं जब, तो ज वो पूरा का पूरा गुरु महाराज के ऊपर एकदम सटीक बैठता है कि कैसे जब महाप्रभु के जब नृत्य कीर्तन लीला होती है, तो कैसे जो गुरु हैं, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेसी लेते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा सटीक अप्लाई होती है। जब गुरु महाराज वाज़ हेल्दी, तो वो उनके आप कीर्तन देखना, स्पेशली उनके जो वो महाप्रभु गौरंगा वाले कीर्तन है, वो आप देखना। इतना ज़्यादा जोश, इतना ज़्यादा एंथुसियाज़्म है गुरु महाराज में कि वो हम लोग मतलब देख ही सकते हैं कि कैसे मतलब वो, हाँ, जो ये श्लोक आता है जो सॉरी ये जो वर्ड्स आता है गुरु अष्टकम में, ये महाप्रभु वाला कीर्तन नित्य लीला वाला, वो कैसे गुरु महाराज के ऊपर एकदम सटीक बैठता है। इवन आप पूरा गुरु अष्टकम का श्लोक देख लो ना, उसमें हमें पता चलता है कि पूरा का पूरा कैसे मतलब गुरु महाराज, हाँ, हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, ये पूरा का पूरा जो गुरु अष्टकम है वो गुरु महाराज अ, को पूरा का पूरा रिलेट करता है। जैसे कि खाली अभी गुरु महाराज फिज़िकली उतने हेल्दी नहीं दिख रहे, पर लेकिन वो पहले डीटीज़ के सामने डांस करते थे। बट लेकिन डांस खाली ऐसा नहीं है कि मतलब जो हम लोग बाहर ऐसे कूद के करते हैं, वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है जो हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो भक्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ कूद-कूद के कीर्तन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ
नृत्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो भी अच्छा है। पर लेकिन अभी गुरु महाराज की ऐसी हेल्थ नहीं है कि वो ऐसा कीर्तन कर सके। तो वो क्या करते हैं कि नृत्य करना खाली ऐसे नृत्य करना नहीं होता है। अ, गुरु महाराज हर जगह जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, हर जगह कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का नृत्य है कि वो हर एक जगह जा रहे हैं, मतलब दुनिया की हर एक जगह जा रहे हैं, इवन मिडल ईस्ट, यूएई, उधर गुरु महाराज ने कितना ज़्यादा प्रचार किया है। मिडल ईस्ट यानी पूरी की पूरी, मतलब मुस्लिम देश है, मतलब पूरे उसमें मोमेडियन कंट्रीज हैं, उधर भी गुरु महाराज के शिष्य हैं, उधर भी गुरु महाराज ने प्रचार किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि गुरु महाराज ने, मतलब इस हेल्थ में होने के बावजूद भी वो कैसे हर एक जगह पे जाकर, दुनिया की हर एक जगह पे जाकर वो क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी क्या है कि एक प्रकार का नृत्य है कि मतलब हर एक जगह पे जाकर, इवन इन इंडिया, इंडिया के अंदर भी कितने ही जगह गुरु महाराज जाते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली भुवनेश्वर गए थे गुरु महाराज। तो हम लोग देखते हैं कि गुरु महाराज की ऐसी हेल्थ होने के बावजूद भी वो कितना ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो कभी भी ब्रेक नहीं ले रहे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुरु महाराज की जैसी हालत है, वो भी गुरु महाराज की एक लीला ही है। क्योंकि गुरु देखो, क्योंकि इस्कॉन का देखो हर जगह प्रचार हो रहा है। इस्कॉन का देखो प्रिज़न, मतलब जेलों में भी जाते हैं इस्कॉन के भक्त, स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेजेस में भी जाते हैं। मतलब देखा जाए तो हर जगह प्रचार करते हैं। पर लेकिन हॉस्पिटल्स में प्रचार नहीं हो रहे इस्कॉन के। तो गुरु महाराज की ये लीला है कि वो क्या कर रहे हैं, वो हर एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मतलब हर एक हॉस्पिटल में जाते हैं, उधर डॉक्टर्स और नर्सेस हैं। उनको प्रचार करते हैं। फिर डॉक्टर्स और नर्सेस भी क्या बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये देख रहे थे हम लोग कि इस्कॉन वाले हर जगह पहुँच जा रहे हैं। बट लेकिन हॉस्पिटल्स में तो प्रचार नहीं हो रहे। तो कहीं न कहीं गुरु महाराज की इस लीला के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि इवन इन हॉस्पिटल्स प्रचार हो रहे हैं। जब है ना गुरु महाराज, पता है, डॉक्टर से पूछते, ओके, सो हाउ यू आर डूइंग, और तुम कैसे हो? तो डॉक्टर्स फिर गुरु महाराज को बोलते हैं कि महाराज, हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप कैसे हो, पर आप हमसे ही पूछते हो कि हम कैसे हैं। तो जिस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जिनको उतना टाइम नहीं मिल पाता। इवन हम लोग देखते हैं ना, डॉक्टर्स और ये सब काफी ज्यादा बिजी होते हैं। इवन इनको संडे को भी आप बोलो ना प्रोग्राम में आने के लिए, वो संडे को भी नहीं आ पाते, इतने ज्यादा बिजी होते हैं। तो गुरु महाराज ने ये चीज देखी, और गुरु महाराज ने फिर उनकी स्पेशल कृपा इन डॉक्टर्स और नर्सेस को, ये अपनी जो कहते हैं ना स्पेशल कृपा देनी चाहिए। और गुरु महाराज कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी। गुरु महाराज कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये मेरा शिष्य है। वो कभी भी ये नहीं देखते कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरी शिष्या है। वो सबको, वो सारी जीवात्माओं को समान रूप से देखते हैं। तो अब गुरु महाराज ऐसा नहीं देखते, तो हमें भी ऐसा नहीं देखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे, जो गॉड ब्रदर्स हैं, गॉड सिस्टर्स हैं, खाली हम लोग उनके साथ ही रहेंगे। जो दूसरे गुरु के दीक्षित भक्त हैं, उनसे हम लोग उतनी बना के नहीं रखेंगे। खाली जो हमारे गॉड सिस्टर्स, गॉड ब्रदर्स हैं, जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, खाली हम उनके साथ रहेंगे। हमें भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें गुरु महाराज का भाव फॉलो करना है ना। अभी गुरु महाराज का जो भाव है, वही उनके शिष्य फॉलो करेंगे। तो गुरु महाराज का ये भाव है कि सबको समान रूप से देखना है, तो हमारा भी ये भाव होना चाहिए कि हमें भी सबको समान रूप से देखना है। भले ही वो अ, हमारे गुरु से दीक्षित भक्त नहीं है, या उनके कोई दूसरे गुरु हैं, पर हमें कभी भी उनको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सब लोग प्रोपा जी के डिसाइपल्स हैं अल्टीमेटली। कहीं न कहीं जो गुरु महाराज है, गुरु महाराज को दीक्षा लेते समय हम लोगों ने क्या वचन दिया था कि हम लोग गुरु महाराज की सहायता करेंगे, प्रोपा जी का जो ये मैसेज है, उसको स्प्रेड करने में, उसको फैलाने में। तो हमने ये वचन दिया था दीक्षा देते समय। तो कहीं न कहीं तो हमें सबको देखना चाहिए कि वो हमारे, मतलब कहीं न कहीं वो प्रोपा जी के भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने भी दीक्षा लेते समय उनके गुरु महाराज को सेम वचन दिया था, जो वचन हम लोगों ने दिया था। तो ये हमें करना चाहिए।
तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुत एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे हरे बोल, हरे कृष्ण।